हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक डेरिवेटिव फार्मूला। अब डेरिवेटिव मतलब क्या है? तो डेरिवेटिव को ही हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जब भी किसी फंक्शन का हमको डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है या फिर डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़ता है, तब हम वो फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल। क्या करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, तो ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। कोई भी डेरिवेटिव का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट उसका फार्मूला आना चाहिए। विदाउट स्टडिंग द फार्मूला आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो, आपको सबसे पहले डेरिवेटिव्स के फार्मूले याद करना है, देन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक डेरिवेटिव फार्मूला हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी ये ऐसा लिखा दिखेगा आपको डी डी एक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी डी एक्स? डी डी एक्स का मीनिंग है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या? एक्स। डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या? वाई। डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या? जेड। मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पे वाई आ रहा है तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं डिफरेंशिएशन। देखो, अगर हमको डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है और एक्स का ही डेरिवेटिव लेना है, देखो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और एक्स का ही डेरिवेटिव लेना है, तो सीधा इसका आंसर आएगा 1। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1। वैसे ही डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना है और वाई का ही डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड लेना है और जेड का ही डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब जब भी कोई फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और एक्स का ही लेते हैं तो आंसर क्या आएगा? 1। या फिर इसको इधर लॉजिक याद करो, dx dx का आंसर क्या आएगा? 1। डिवाइड डिवाइड का आंसर क्या आ गया? 1। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट फार्मूला। सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, ये आएगा आपका आंसर 0। कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ले लो, क्या आएगा आंसर? 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। अब ये कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट मतलब एनी नंबर। कांस्टेंट मतलब क्या है? एनी नंबर। सो डेरिवेटिव ऑफ, किसी को आपने बोला 20 का डेरिवेटिव बताओ। 20 इज द नंबर, नंबर इज द कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है? 0। डेरिवेटिव ऑफ -4, अगेन -4 इज द कांस्टेंट, डेरिवेटिव क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, देन थर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, ये क्या होगा बेटा? सो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n हो जाएगा, पावर को ला लो सामने, n into x टू द पावर n माइनस 1। n into x टू द पावर n माइनस 1। देखो पावर को मैंने कहां पे लाया? सामने n, और x पावर क्या कर दिया? 1 से कम कर दिया। फॉर एग्जांपल देखना होगा मैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। अब देखो क्या करना है? डेरिवेटिव कुछ भी नहीं, पावर में क्या है? 3 को आगे लिख लो, एक्स टू द पावर x से कम कर दो, क्या हो गया? वैसे अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 50 लिखना है, x टू द पावर 50, तो क्या होगा? 50 आगे x टू द पावर 50 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 49। x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा? n into x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, देन फोर्थ डेरिवेटिव देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x। अगेन a इज एनी नंबर, सो a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? a टू द पावर x इनटू log a। a टू द पावर x इनटू log a क्या होगा? a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x इनटू log a। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 7 टू द पावर x क्या होना चाहिए? 7 टू द पावर x का डेरिवेटिव एज इट इज 7 टू द पावर x लिख लो इनटू log 7। 7 टू द पावर x का डेरिवेटिव 7 टू द पावर x इनटू log 7। और एक फंक्शन आता है फिफ्थ,
डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x। वैसे तो ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, e टू द पावर x का पता है तो इसका भी लिख सकते हो आप। e टू द पावर x तो क्या लिखेंगे, e टू द पावर x इनटू log e। लेकिन आप सभी लोगों को पता है log e का आंसर क्या आता है 1, इसलिए e टू द पावर x का डेरिवेटिव हो जाता है e टू द पावर x। e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है e टू द पावर x। और e टू द पावर x ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी e टू द पावर x आता है, और आगे में आप इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं वो भी क्या आता है e टू द पावर x। मतलब e टू द पावर x का डेरिवेटिव भी e टू द पावर x सेम फंक्शन है, और इंटीग्रेशन भी क्या है e टू द पावर x सेम फंक्शन है। एकदम मजेदार फंक्शन है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव भी वही फंक्शन e टू द पावर x, और इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x। ठीक है। सो सिक्स्थ फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ रूट x। वैसे तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं, हम तो ऐसा भी बोल सकते हैं x का पावर कितना हो गया 1/2, और उसको इसके जैसा भी सॉल्व कर सकते हैं n टू द पावर n माइनस 1। लेकिन डायरेक्टली हमको याद रखना है रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। क्या होता है रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन से फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। तो यहां पे देख लो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे। सो एकदम इजी याद कर सकते हो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कैसे, आपको इस सीक्वेंस में याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x। ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है, तो सिंपल है, और इसको एकदम इजी तरीके से कैसे याद रखना है ये ट्रिक आपको बताऊंगा। सो sin cos ये तो सभी को पता है। सो sin का डेरिवेटिव होता है डायरेक्टली cos x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। अब आपको पूछा है डेरिवेटिव ऑफ cos x। डेरिवेटिव ऑफ क्या cos x, तो cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin x। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x। ठीक है। देन डेरिवेटिव ऑफ tan x। अब ये tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec where x। डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है sec where x। देन डेरिवेटिव ऑफ cot x, तो cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। देन फंक्शन आता है डेरिवेटिव ऑफ sec x। कौन सा फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ sec x। तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x इनटू tan x, sec x इनटू tan x। और डेरिवेटिव ऑफ cosec x, तो cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x इनटू cot x। ठीक है। तो अब देखो आपको याद कैसे करना है, तो इसको दो दो के पेयर से याद करना है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेरिवेटिव जब याद करना है तो सीधा लॉजिक यह है कि जितने भी फंक्शन c से स्टार्ट हुए, किससे स्टार्ट हुए c से, तो उनका डेरिवेटिव देखो रे बेटा, जितने भी फंक्शन c से स्टार्ट हुए उनका डेरिवेटिव कभी भी क्या रहेगा माइनस। क्या रहेगा माइनस। मतलब ये याद रखने की जरूरत है क्या, नहीं। अब मैं आपको बताता याद रखना कैसे। साइन का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। क्यों, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। c से स्टार्ट हुआ इसलिए माइनस। tan x का डेरिवेटिव होता है sec square x, cot x का डेरिवेटिव c से स्टार्ट हुआ इसलिए माइनस cosec square x। sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x into cot x। ठीक है। तो जो भी c से स्टार्ट हो रहे हैं उसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस आएगा। अब ये तो हो गए डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हमको पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ, क्या पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं 6, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कितने रहेंगे 6 रहेंगे। लेकिन आपको याद करना है सिर्फ 3। कितने याद करना है 3। क्यों, बच्चे 3 आते नहीं इसलिए क्या, नहीं 3 याद करोगे तो अपने आप 6 के 6 भी याद हो जाएंगे। कैसे, तो देखो यहाँ पे सीक्वेंस यही लेते। सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। देखो मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ 3 याद करना है।
साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स एक्स के बाद में क्या आएगा रे डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो इस दोनों का क्या है पेयर, क्या है पेयर। तो साइन इनवर्स एक्स याद किया तो कॉस इनवर्स एक्स करने की जरूरत नहीं, क्यों क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया सी से स्टार्ट होगा तो आंसर क्या आएगा, सी से स्टार्ट होगा तो आंसर क्या आएगा माइनस। और ये फंक्शन है एज इट इज लिख लो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ याद कौन सा करना है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cot इनवर्स x की याद करने की जरूरत है क्या नहीं, क्यों तो cot इनवर्स x का क्या हो जाएगा, सिर्फ आपको क्या करना है c से स्टार्ट हुआ ना तो माइनस लगा दो, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x। तो सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव देखना है, सो 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ये किसका होगा डेरिवेटिव सेक इनवर्स x का। वो सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव याद करने की जरूरत है क्या नहीं, क्यों क्योंकि c से स्टार्ट हुआ और पेयर किसका है सेक इनवर्स x का। तो क्या करना है आपको सिर्फ माइनस लगा देना है, तो माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आपको याद कौन से करने हैं सबसे पहले याद ये करना है, ये करना है और ये करना है, बाकी 6 के 6 याद हो जाएंगे। फिर से एक बार बताता हूं डेरिवेटिव ऑफ sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec x, cot x का माइनस cosec x, sec x का sec x into tan x, cosec x का cosec x into cot x माइनस sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। cos इनवर्स x में क्या लगाना है सिर्फ माइनस। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। cot इनवर्स में क्या लगाना माइनस। sec इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो cosec इनवर्स x में आपको क्या लगाना है सिर्फ माइनस, और एज इट इज ये डेरिवेटिव लिख लेना। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब जब आप डेरिवेटिव के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, क्या सॉल्व करोगे प्रॉब्लम, तो आपको बेसिक डेरिवेटिव के कुछ रूल याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए कुछ रूल। अब देखो रूल कुछ भारी नहीं है, बस आपको उसको इजीली समझना है कि वो रूल्स है। ठीक है, सो देखते हैं हम कि वो रूल है क्या। तो सबसे पहला रूल है यहां पे रूल फर्स्ट। क्या बोलता है डेरिवेटिव का फर्स्ट रूल। सो जब भी हमको डेरिवेटिव लेना है, क्या लेना है डेरिवेटिव, और आपको बहुत ज्यादा फंक्शन दिए, मतलब 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, तो उस फंक्शन को मैं नाम दे देता हूं फिलहाल के लिए। एक f ऑफ x फंक्शन है, प्लस में एक g ऑफ x फंक्शन है, माइनस में एक h ऑफ x फंक्शन है, और इन तीनों का भी हमको क्या निकालना है डेरिवेटिव निकालना है। तो रूल क्या बोलता है कि डेरिवेटिव इस तीनों का फंक्शन का निकालना है, तो तीनों का एक साथ नहीं निकालने का। ये डेरिवेटिव सबसे पहले किसको जाएगा फंक्शन f ऑफ x को, मतलब d dx ऑफ f ऑफ x, फिर प्लस ये डेरिवेटिव किसको जाएगा डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ h ऑफ x। मतलब क्या किया, ये डेरिवेटिव सबसे पहले किसको गया f ऑफ x को गया, फिर ये डेरिवेटिव किसको गया g ऑफ x को गया, फिर ये डेरिवेटिव किसको गया h ऑफ x को गया। तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ h ऑफ x, ये हो गया हमारा रूल नंबर फर्स्ट। अब ये रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है ये देख लेते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है, सेम डेरिवेटिव ऑफ a f ऑफ x प्लस b g ऑफ x माइनस c
एच ऑफ एक्स। मतलब तीन फंक्शन है, लेकिन इस तीन फंक्शन के साथ ए, बी और सी ये क्या है, कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव किसका लेना है, इस फंक्शन का लेना है। मतलब डेरिवेटिव सबसे पहले किसको जाएगा, इसको जाएगा। लेकिन डेरिवेटिव जब इसको जाएगा तब आपका ए क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर। कांस्टेंट को क्या लिखना है, डेरिवेटिव के बाहर। तो ए बाहर, डेरिवेटिव किसका है, एफ ऑफ एक्स का। डेरिवेटिव किसका, एफ ऑफ एक्स। मतलब डेरिवेटिव सबसे पहले इसको गया, लेकिन ए इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, ए डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। देन बी जी ऑफ एक्स। तो बी क्या है रे, कांस्टेंट, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव किसका, जी ऑफ एक्स का। माइनस, अब मुझे बताओ सी, अगेन कांस्टेंट, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव किसका, कौन सा लास्ट फंक्शन, एच ऑफ एक्स का। मतलब रूल याद रखना है कि डेरिवेटिव जितने फंक्शन है सबको देना है। किसी के साथ नाइंसाफी होनी चाहिए क्या, नहीं। डेरिवेटिव इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया। यहाँ पे देखो डेरिवेटिव इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे बताओ ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाद एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाद डी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाद एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। और इस बेसिक टू रूल के ऊपर हमको प्रॉब्लम्स क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, प्रॉब्लम्स सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व, सो देखो ये दोनों रूल आपको समझ गए, ठीक है। कोई याद करने की जरूरत नहीं, जितने फंक्शन होंगे उस सबको डेरिवेटिव बांट दो, कांस्टेंट होंगे तो कांस्टेंट को उस फंक्शन के डेरिवेटिव के बाहर लेके आओ, बस। बाकी कुछ करना नहीं, ठीक है। सो कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे हमको गिवन है y इज इक्वल्स टू 4x टू द पावर 5 प्लस 3x प्लस 7, ये एक आपको फंक्शन गिवन है और इसका आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो सबसे पहले मैं लेता हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब क्या करता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट दोनों का भी ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा dy बाय dx और इधर हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ किसका है, तो 4x टू द पावर 5 प्लस 3x प्लस 7। जैसे ही यहां पे आ गया आपको क्या याद आ गया, क्या याद आ गया, रूल नंबर फर्स्ट, डेरिवेटिव हमको इसको भी देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है। लेकिन जब हम डेरिवेटिव इस फंक्शन को देंगे तो 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर। सो डेरिवेटिव किसका, x टू द पावर 5 का। अगेन 3 डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव किसका, x का। दोनों के डेरिवेटिव 7 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर लेते, फिर डेरिवेटिव के अंदर क्या रखोगे। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन है, कौन सा, कांस्टेंट। तो आपको डेरिवेटिव कांस्टेंट को देना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर 7 को बाहर निकालोगे तो अंदर में कुछ बचेगा क्या, नहीं। इसलिए आपको डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, 7 का। अगर कुछ भी फंक्शन नहीं रहा, सिर्फ कांस्टेंट रहा, तो आपको कांस्टेंट को डेरिवेटिव देना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो ये 4 बाहर, x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था पहले, 5 को सामने लिखो, x टू द पावर 5 का 1 से कम कर दो, 4। 5 का पावर 1 से कम कर दो, मतलब क्या हो गया, 4। 3 dx कैंसिल, कितना हो गया, 1। और कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। सो 4 5 20x टू द पावर 4 प्लस 3, ये हो गया हमारा dy बाय dx। और हमने डेरिवेटिव निकाल लिया y का विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, ठीक है। और सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं, देख लो सभी लोग। y is equals to 6 4 to the power x plus 5e to the power x plus 2, और हमको डिफरेंशिएट करना है इसको। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन dy बाय dx का, और फिर डेरिवेटिव किसका है, तो इस पूरे फंक्शन का। तो क्या है, 6 4 to the power x plus 5 e to the power x plus 2। अब ऑलरेडी मैंने आपको बताया डेरिवेटिव ये किसको जाएगा, तीनों भी फंक्शन को क्या जाएगा, सेपरेट। लेकिन डेरिवेटिव जब इसको देंगे तब 6 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव किसका, 4 to the power x का, 5 बाहर, डेरिवेटिव किसका, e to the power x का, प्लस डेरिवेटिव कांस्टेंट को कहां बाहर लेते हैं, कांस्टेंट दिया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बताओ 6
4 टू द पावर x का डेरिवेटिव, a टू द पावर x का डेरिवेटिव याद करो, a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या था, a टू द पावर x log a, तो 4 टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 टू द पावर x log 4। ये कुलता एक ऐसा फंक्शन है रे जिसका डेरिवेटिव वही आता है। तो 5 e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x और 2 का डेरिवेटिव बहुत बड़ा अंडा क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, तो हमारा dy by dx निकल गया, यस निकल गया, ठीक है। सो इस तरह से हम रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड से कुछ प्रॉब्लम्स क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें हमने बेसिक डेरिवेटिव फार्मूले पूरे पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव फार्मूले पढ़ रहे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के पढ़ लिए और कुछ उसके ऊपर से क्या कर लिए, प्रॉब्लम कर लिए, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।